नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिज़ाइन पैटर्न, जिसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी आई है आप सबकी तरफ से। सॉरी, मुझे वीडियोस डालने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि किसी पर्सनल रीजंस के कारण और थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ। थोड़ी मेरी आवाज़ से भी आपको लगेगा शायद कि मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हुई है। तो आइए डायरेक्ट हम चलते हैं आज एजेंडा पे। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ दो वीडियोस बनाए हैं इसके अंडर में, जो कि आपने देखे होंगे, सिंगलटन पैटर्न और फैक्ट्री पैटर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमको बेसिक समझना होगा कि ये सिंगलटन और फैक्ट्री भी कैसे आए। तो आप आज मैं आपको चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें, जो भी समझें, वो इसका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो, इसलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट से बना रहा हूँ। तो इसको आप कंसिडर करिए कि ये पहला वीडियो है, फिर सिंगलटन और फैक्ट्री सेकंड थर्ड वीडियोज़ हैं। वो मैं अपना प्लेलिस्ट में आपको चेंज करके रख दूंगा वहाँ पर रो नंबर्स। तो आज का एजेंडा है कि क्या है डिज़ाइन पैटर्न और कौन कौन से टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। क्योंकि फैक्ट्री और सिंगलटन जो भी हैं वो भी एक किसी टाइप के अंडर में आते हैं, तो हम ये समझेंगे कि क्यों आते हैं। और मैं ये डिज़ाइन व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न भी आपको बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्यों चाहिए। मैंने इसमें आपको लिखा, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा है, इट इज़ अ सॉल्यूशन टू जनरल प्रॉब्लम्स विच कम्स इन डे टू डे लाइफ ऑफ प्रोग्रामर्स एंड दे कैन यूज दिस पैटर्न्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब ये है कि जो भी एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें पहले से हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए लेकिन हमारे प्रोग्रामर्स जब प्रोग्राम करते हैं तो उनको डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से कुछ चीज़ें पिक करनी है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स कुछ 4 लोगों ने बनाए, गैंग्स ऑफ 4 जिनका नाम था। तो वो उन्होंने ये लेके आए और उन्होंने ये पैटर्न्स डिफ़ाइन कर दिए कि भाई ये आपको जब भी ज़रूरत हो ये पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न इसलिए दिए हैं जावा में कि आप सिंपली उनको लें और यूज़ कर सकें। बट लें कैसे, मतलब जावा होता क्या है? जावा इज़ बेसिकली ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट का खेल है जावा। तो ऑब्जेक्ट आपने ऑब्जेक्ट के बारे में हर चीज़ें पढ़ी हुई है। नया ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, या ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के आसपास ही घूमती है पूरी जावा के अंदर। कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, मान लीजिए बैंक क्लास बना रहे हैं, बैंक के अंदर ICICI है, HDFC है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं पहले भी। तो ये सारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस टाइप से पास कर सकते हैं? पास बाय रेफरेंस है, पास बाय वैल्यू है। जब हम रेफरेंस बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें आप बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, लेकिन क्लियर होनी चाहिए कि जब हम पास बाय रेफरेंस बोलते हैं तो पूरा का पूरा रेफरेंस जो मेमोरी उनका होता है, उसका पूरा मेमोरी पे जो भी जो भी चीज़ें होती है वो पूरी की पूरी पास होती है। जैसे लिंक लिस्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाना है, तो मान लो आपको रेफरेंस चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट का, राइट? तभी आप पहुंच पाओगे। अगर आपको वैल्यू, पास बाय वैल्यू से भी पास होती है कि आपका सिर्फ वो पर्टिकुलर वैल्यू उठा के, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं। ऐसे डिज़ाइन पैटर्न बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे यूज़ करना। तो अब हम आते हैं कि भाई ये जैसे डेली जो प्रोग्रामर्स को प्रॉब्लम आती है, अगर उसको पता है कि कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है तो उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बट ये कैसे पता करना है? तो ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे सिंगलटन और फैक्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने पीछे जाके देखेंगे तो सिंगलटन में जनरली आप देखोगे कि एक सिंगल इंस्टेंस, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनता है, उसको ही आप यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ऐसे फैक्ट्री पैटर्न, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये सब जो आते हैं वो आते हैं पार्ट ऑफ, ये 3 टाइप में डिवाइडेड है दोस्तों। जो आपके डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो 3 टाइप में डिवाइडेड हैं। इनको आप ये मत सोचिए कि 23 डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, इसका मतलब 23 डिवाइडेड है, नहीं। ये सिर्फ 3 टाइप में डिवाइडेड हैं, जिसका नाम है क्रिएशनल, आप उसके नाम से भी समझ सकते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, तीसरा होता है बिहेवियरियल। तो ये आपको इतने बड़े बड़े मतलब अंग्रेजी के टर्म से परेशान नहीं होना है। हमको ये समझना है कि क्रिएशनल मतलब क्या। क्रिएशनल मतलब कि क्रिएशन मतलब क्रिएट करना कोई चीज़, मतलब ऑब्जेक्ट के क्रिएशन की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। क्रिएशनल इज़ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब हम जब ऑब्जेक्ट के को, मान लो हमको कोई ऐसा काम आया जहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमको सिर्फ क्रिएशनल पैटर्न पे ध्यान देना है, क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न पे ध्यान देना है, जो कि जिसके अंडर आते हैं सिंगलटन, प्रोटोटाइप, बिल्डर, एब्स्ट्रैक्ट
और फैक्ट्री। तो ये हो गए हमारे क्रिएशनल पैटर्न्स, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे सिंगलटन आपने पढ़ा हुआ है, फैक्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, तीन आपने नहीं पढ़े हैं, बिल्डर, प्रोटोटाइप और एब्स्ट्रैक्ट, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको बिल्डर फैक्ट्री से कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, प्रोटोटाइप से कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एब्स्ट्रैक्ट से कैसे। जब भी मैं ये क्रिएशनल की बात करता हूँ तो आप सिर्फ सोचें कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं ना कहीं क्रिएट, न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। सिंगलटन है थोड़ा अलग है, जहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आजकल यूज़ भी नहीं होता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं आप एक टाइम पे। तो ये हो गया क्रिएशनल पैटर्न। क्रिएशनल, हर समय ध्यान रखिए जब भी आप सोचें ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात, तो आप क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न पे जाइए, सिर्फ 5 पे ध्यान रखिएगा: सिंगलटन, बिल्डर, प्रोटोटाइप, एब्स्ट्रैक्ट और फैक्ट्री। ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल, जहाँ पे आपको किसी इसमें कोई कंपोज नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपोज करना, मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कराना या उसके अंदर यूज़ करना। मतलब जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, वैसे नहीं कर रहे हैं हम। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं दूर से एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, कहीं उसको इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं उसका कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल पैटर्न उसको बोलते हैं, जिसमें हमारा आता है डेकोरेटर, प्रॉक्सी, कॉम्पोजिट, फैकेट, फ्लाईवेट, ब्रिज और अडेप्टर। ये 7 पैटर्न्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल पैटर्न के अंदर आते हैं। आप जब इस टाइप से चीज़ों को याद रखेंगे कि क्रिएशनल में क्या आता है, स्ट्रक्चरल में क्या आता है, तो आपको अपने आप ही आपकी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, और आप उसको, जैसे बोलते हैं ना बाइनरी सर्च करना है तो कैसे करते हैं, जब हम चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए हमारी सर्च फास्ट होती है। वैसे ही हम जब किसी चीज़ को याद रखना है तो हम चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे क्रिएशनल में हमने सिर्फ इतना डाल दिया कि भाई ये 5 याद रख लिए कि क्रिएशनल में ये 5 ही आते हैं, तो फिर बाकी स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल में आपको ध्यान नहीं रखना है कि वो पाँचों को कहीं पिक्चर में भी लाना है। तो आपको इससे ईजी हो जाएगा याद रखने में। और आपको स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल पैटर्न में, मतलब एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की चीज़ें यूज़ करना, उसकी फंक्शनैलिटी, फीचर्स यूज़ करना, वो सारी चीज़ें आप बिहेवियरल पैटर्न के अंदर कर सकते हैं। हम डिटेल में बाद में जाएंगे, जैसे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजी, स्टेट, इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ें 23 पैटर्न्स हम पूरे पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे बेसिकली, 22 हम पढ़ चुके हैं। बट ये सीरीज़ इसलिए ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि इससे आपके बेसिक जावा के जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको कोशिश करूँगा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाऊँ इन सारे पैटर्न्स के बारे में, जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए कि भाई कैसे क्रिएट करना। लेकिन आप ज़रूर जाइए, अगर आप देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जनरली आपके दो यूट्यूब पे ऑलरेडी डिज़ाइन पैटर्न्स पड़े हुए हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होता, आप जाइए मेरे चैनल पे जाइए। जब भी आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो डिज़ाइन पैटर्न्स हो, ऐसे बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। हमेशा प्लेलिस्ट से सर्च करें, 1 बाय 1 मैंने वीडियोस बना रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिज़ाइन पैटर्न का भी जो वीडियो है, जब आप व्यू फुल प्लेलिस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला जो रहेगा वो ये वाला जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो डालूंगा। उसके बाद सिंगलटन और फैक्ट्री आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। हमेशा क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल, ये 3 चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। क्रिएशनल में आपके 5 पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चरल में आपके 7 पैटर्न्स हैं, और बिहेवियरल में आपके ऑलमोस्ट 11 पैटर्न्स हैं। तो ये सिर्फ 23 डिज़ाइन पैटर्न्स आपके ज़रूरी हैं। ये सिर्फ जावा के हैं, J2E के अलग होते हैं, जहाँ पे हम वैल्यू ऑब्जेक्ट पैटर्न, जैसे बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कि कैसे यूज़ करना है या कुछ और यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है उसको। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। मैं छोटा सा वीडियो इसलिए आया था आपको, सॉरी माफ़ी भी चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद आया, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ ऐसा नया कुछ चालू करूँ जिससे आपके बेसिक फंडे, जो कि अपने न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जावा में जो नए हैं और जिनको समझने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही, हिंदी में उनको समझ में आ जाए। पहले ये डिवाइड करें, अपने दिमाग में लगाएं, रखें। क्रिएशनल मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, स्ट्रक्चरल मतलब ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करना, लेकिन कोई इसमें इंटरेक्शन नहीं होना। और तीसरा बिहेवियरल, जहाँ पे इंटरेक्ट करना मतलब इंसर्ट करना, यूज़ की फंक्शनैलिटीज़, फीचर्स सब यूज़ कर लेना, उसको बोलते हैं बिहेवियरल। जब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा समझने में, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 मिलियन व्यूज़ के लिए, 16,000 सब्सक्राइबर्स के लिए।
आप सबका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए आगे बहुत बेसिक वीडियोस बनाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।